नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। ये हमारा है वीडियो सच्ची रामायण का पार्ट चौथा है, जो सुमेघ अग्रवाल ने लिखी है। सुमेघ अग्रवाल जी की सच्ची रामायण का पार्ट चौथा है। इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं राम जन्म की गुत्थी यानी राम जन्म के बारे में बात करने वाले हैं। सच्ची रामायण पुस्तक में क्या लिखते हैं स्वामी पेरियार ने ये जो सच्ची रामायण लिखी थी उसको हिंदी भाषा में सुमेघ अग्रवाल जी ने लिखा है। तो चलिए जानते हैं क्या लिखते हैं सुमेघ अग्रवाल जी, क्या कहते हैं। लिखते हैं, रामायण के प्रथम अध्याय बालकांड में लिखा है कि अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ की तैयारियां कर रहे थे। यानी पेरियार जी की सच्ची रामायण के अनुसार, पेरियार जी ने जो सच्ची रामायण लिखी थी वो वाल्मीकि रामायण के अनुसार लिखी थी। तो कहते हैं कि रामायण के प्रथम अध्याय यानी बालकांड में लिखा है कि अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए, जो अयोध्या के राजा है दशरथ, वो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ की तैयारियां कर रहे थे और भेड़, पशु, घोड़े, पक्षी, सर्प जैसे प्राणी उस यज्ञ में आहुति के लिए तैयार रखे गए थे। यानी उनकी बलि देने के लिए, यज्ञ में जो बलि देने के लिए पशु, घोड़े और पक्षी आदि सब तैयार रखे गए थे। कितना भयंकर लगता है कि पिता बनने की अपेक्षा करने वाले एक व्यक्ति के हित के लिए इतने सारे जीवों का वध किया जाए। क्या कोई ईश्वर ऐसा होता है जो एक व्यक्ति जो पुत्र देने के लिए यज्ञ अग्नि में बलि के लिए अनगिनत प्राणी की भेंट चढ़वाए। यानी क्या कोई ऐसा ईश्वर हो सकता है जो एक पुत्र देने के लिए किसी से अग्नि में बलि के लिए, मतलब इतने सारे जो है जीव जंतु प्राणियों की भेंट चढ़वाए खुद से। क्या देवता ऐसी हत्याओं से प्रसन्न होते थे? कहा जाता है कि इन देवताओं का एक राजा था जो देवेंद्र कहलाता था। यह कथा उसके निर्दयता, घृणित और विवेकहीन कृत्यों का वर्णन, आर्यों की संस्कृति और सभ्यता का परिचय देती है। यज्ञ की कहानी क्या है? राजा दशरथ की पत्नियों में से एक कौशल्या ने एक बार से यज्ञ के लिए अर्पित घोड़े की गर्दन काट डाली और सारी रात उस मृत घोड़े से लिपट कर पड़ी रही। यानी जो कौशल्या, उसने एक ही बार में घोड़े की गर्दन को अलग कर दिया और उसके धड़ से अलग कर दिया और मृत घोड़े के साथ यानी मरे हुए घोड़े के साथ लिपट कर रात भर सोती रही। बालकांड अध्याय 14 में ये प्रसंग आया है रामायण में। यदि उनका दैवी स्वभाव है ऐसा है तो हम उनसे मानवीय स्वभाव की कल्पना कैसे कर सकते हैं। यानी कि जिनका देवी स्वभाव ऐसा हो सकता है, उनको देवी बताया जाता है, उनका स्वभाव ऐसा हो सकता है, तो मानवीय स्वभाव की फिर कल्पना ही नहीं कर सकते हम। आगे लिखते हैं, कुदी अरासु प्रेस से प्रकाशित पुस्तक गगन सूर्यम पुस्तक में यज्ञ शास्त्रों के में वर्णित यज्ञों के संबंध में विवरण इस प्रकार दिया गया है। यानी उसमें पुस्तक में विवरण क्या दिया गया है कि राजा दशरथ ने दिन के उदय होने पर अपनी प्रथम पत्नी कौशल्या को अन्य दो पत्नियों सुमित्रा और कैकेयी के साथ यज्ञ करने के लिए 3 पुजारियों अर्थात ऋषियों को भेंट किया। यानी अपनी प्रथम पत्नी कौशल्या और अन्य 2 पत्नी सुमित्रा और कैकेयी, तीनों को यज्ञ करने के लिए 3 पुजारियों को यानी 3 ऋषियों को भेंट किया और शुल्क प्रदान किया। उन पुजारियों ने अपनी पाशविक काम पिपासा पूरी करने के पश्चात इन स्त्रियों को राजा को वापस लौटा दिया। राजा ने कोई आपत्ति नहीं की। बालकांड अध्याय 14 में ये आया है। इसके पश्चात वे स्त्रियां जो है गर्भवती हो जाती हैं। मनमथ नाथ दातार अपने अंग्रेजी अनुवाद में लिखते हैं कि होथ, अवरयु और युगधा नाम के इन 3 पुजारियों ने यह प्रदर्शन किया था। यदि हम गंभीरता से विचार करें तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञ की प्रक्रिया शिशुओं के जन्म में सहायक नहीं हो सकती, बल्कि उन पुजारियों द्वारा ही रानियां गर्भवती की गई थी। इस बात की पुष्टि इस सबूत से होती है कि उस समय जब यह यज्ञ किया गया तब दशरथ की आयु 60,000 वर्ष थी। रामायण के अनुसार तब दशरथ की आयु 60,000 वर्ष थी और उसकी 60,000 पत्नियां थीं। ऐसा कंब कवि के अनुसार है, किंतु वाल्मीकि के अनुसार उसकी 350 रानियां थी। वाल्मीकि के अनुसार उनकी 350 रानियां थी। इससे यह स्पष्ट है कि दशरथ एक जर्जर वृद्ध था और मात्र कामुकता लेपित अस्थि मंजर था। यानी वह दशरथ वृद्ध हो चुका था एकदम। यह 3 पत्नियां लंबे समय से बांझ थीं। उन्हें क्या एक जर्जर नपुंसक और लड़खड़ाते वृद्ध के जीवन की संध्या वेला में यज्ञ द्वारा गर्भ धारण करा पाना संभव था? आगे लिखते हैं, राजा दशरथ द्वारा तीनों स्त्रियों एक एक पुरोहित को सौंपी गई थी, जिन्होंने अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार लंबे समय तक उनके साथ पूरी तरह संभोग किया और तब उन्हें राजा को लौटा दिया और इस काम के लिए उन पुरोहितों का पारिश्रमिक भी प्राप्त हुआ। कौन कह सकता है कि दशरथ उन स्त्रियों के गर्भ का धारण था? यद्यपि राम
लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न वास्तव में उन पुरोहितों से पैदा हुए थे, दशरथ से नहीं। फिर भी आर्य धर्म द्वारा इसकी निंदा नहीं की जाती। शास्त्रों में दिया गया है कि यदि एक ब्राह्मण स्त्री का बच्चा नहीं है तो वह कुछ शर्तों के साथ अन्य पुरुषों से बच्चे पैदा करवा सकती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। महाभारत में इसके समर्थन में एक और आर्य कथा देखी जा सकती है कि जिसके अनुसार बिना यज्ञ का प्रदर्शन किए हुए अनेक विधवा स्त्रियां गुरुकुल के व्यास के साथ अवैध संबंध बनाकर माताएं बन गई थीं। धृतराष्ट्र तथा पांडव इसी श्रेणी के उत्पादक थे। ऐसे अनेक अवैध पैदाइशों का विवरण महाभारत में मिलता है। आगे लिखते हैं, सीता के ही जन्म को अगर लिया जाए, सीता के जन्म को ले लें। उनकी माता ने किसी अनजान पति की सहायता से सीता को पैदा किया और फिर उसे एक वन में फेंक दिया। यानी आपने भी सुना होगा कि सीता के माँ बाप का पता ही नहीं है कि किसकी संतान है वे। तो यहाँ पर लिखते हैं, उनकी माता ने किसी अनजान पति की सहायता सीता को पैदा किया और उसे फिर एक जंगल में फेंक दिया। वाल्मीकि ने लिखा कि सीता ने स्वयं कहा था कि मैं जैसे ही मेरा जन्म हुआ मुझे वन की धूल में फेंक दिया गया। राजा जनक को मैं पड़ी मिली और उन्होंने मेरा पालन पोषण किया है, और जब मैं यौवन अवस्था को प्राप्त हुई तब मेरे जन्म से जुड़े कलंक के कारण कोई भी राजकुमार मुझसे विवाह करने को तैयार ही नहीं था। राजा जनक ने सीता के लिए एक योग्य पति खोज पाने में असफल होने पर अपने मित्र विश्वामित्र से संपर्क किया और वह सीता के लिए एक योग्य वर पाने के लिए उसकी सहायता करे। ऋषि विश्वामित्र 5 वर्ष से कम आयु वाले राम को लेकर आए और वही 25 वर्ष की सीता के साथ उसका विवाह कर दिया, और सीता ने अपनी कम आयु वर के लिए एक शब्द भी नहीं कही। आर्य पुराणों को पढ़कर यह अजीब सा लगता है कि अनेक मामलों में स्त्रियों का गर्भ दूसरे पुरुषों से ठहरा था। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि यज्ञ को शिशु के जन्म से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सिर्फ मदिरापान, मांस खाना और रंगरलियां द्वारा मनोरंजन करना है। यानी कि कोई भी जो शिशु का जन्म है उसमें यज्ञ का कोई संबंध नहीं है। आगे लिखते हैं, 5 वर्षीय राम द्वारा ताड़का का वध करने, स्वयं को कहीं छिपा लेने और 6 वर्ष में विवाह करने की घटनाओं के साथ राम के जीवन का इतिहास आरंभ होता है। और राम एक साधारण व्यक्ति से भी निम्न कोटि का था। उसने न केवल स्त्रियों की मर्यादा के साथ छेड़खानी की है, वरन अनेक स्त्रियों की हत्या भी की है। उसके बिना तर्क संगत कारण के एक वृक्ष के पीछे छिपकर कायर की तरह बाली की हत्या कर दी, और जब बाली दूसरे व्यक्ति के साथ युद्धरत था। और रामायण की पूरी कथा में कहीं भी ये दिखाने के लिए कुछ नहीं है कि राम एक बुद्धिमान व्यक्ति था। ब्राह्मणों ने गैर ब्राह्मणों के साथ धोखा किया है और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उनकी अज्ञानता और स्थिति का शोषण किया है। फिर आज की वैज्ञानिक जागृति के समय में वही चाल चल रहे हैं। आगे लिखते हैं, जिस धनुष को राम ने तोड़ा वह शिव का था, वह धनुष पहले ही टूटा था। माता के अनुसार जब राम ने धनुष तोड़ा था तब वह 5 वर्ष का था, और उसके पिता के अनुसार उसकी आयु 10 वर्ष थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं था। अमेरिका वासी ओने मैनन की रामायण राम को शिकागोई डाकू के स्वभाव वाला बताया, और सीता को रावण द्वारा स्वेच्छा से अपहरण करवा लेने वाली एक मंद बुद्धि लड़की बताती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि जैसे यहाँ पर राम जन्म में जो यज्ञ हुआ था उससे राम के जन्म का कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। यज्ञ केवल मांस मदिरा खाने और पीने और मनोरंजन करने का साधन था, बाकी इससे किसी के जन्म का कोई संबंध नहीं है। राम का जन्म ऋषियों के द्वारा, संभोग के द्वारा ही हुआ था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा अयोध्याकांड पार्ट 5वां रहेगा हमारा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।